1945 में भारत और पूरे विश्व को एक खबर ने हिला कर रख दिया। नेताजी इज डेड ऑन अ प्लेन क्रैश। लेकिन आज भी इस इंसिडेंट पर सवाल उठाया जाता है यह कहकर कि नेताजी की डेथ इस प्लेन क्रैश में नहीं हुई। लेकिन क्यों? कहा जाता है क्रैश के बाद जिस अस्पताल में नेताजी ने दम तोड़ा वहां कभी किसी मीडिया को रिपोर्टिंग नहीं करने दी गई। 1949 में प्रफुल्ल चंद्र गुप्ता को अपॉइंट किया गया इंडियन नेशनल आर्मी और नेताजी के कंट्रीब्यूशन पर रिसर्च करने और उन पर किताब लिखने के लिए। लेकिन उनकी लिखी गई किताब और मैनिफेस्टेशन कभी रिलीज ही नहीं किए गए। 1955 में शाहनवाज कमीशन और 1970 में खोसला कमीशन बनाए गए नेताजी के डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इन दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट में क्लेम किया कि नेताजी की डेथ ताइवान के प्लेन क्रैश में हुई थी। शाहनवाज कमीशन में सुरेश चंद्र बोस भी थे जिन्होंने इस कमिटी की रिपोर्ट पर साइन करने से ही मना कर दिया था। 1966 में सुरेश बाबू ने यह भी क्लेम किया कि नेताजी भारत आने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तक जापान के रेंगोजी टेम्पल में सुरक्षित है, लेकिन उनका कभी कोई डीएनए टेस्ट नहीं किया गया। आज तक नेताजी का कोई ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना, और जो है उस पर इचिरो ओकुरा नाम के किसी जापानीज सोल्जर का नाम है। 1999 में मुखर्जी कमीशन बनाया गया जिसने ताइवान में ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया और यह रिपोर्ट रखी कि 1945 में ऐसे किसी प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन 2006 के पार्लियामेंट सेशन में इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। इसी रिपोर्ट की कुछ थियरीज ये भी कहती हैं कि नेताजी वहां से बचकर सुरक्षित रशिया में रह रहे थे और कुछ समय बाद भारत में लौट आए, जहां उत्तर प्रदेश में उन्होंने गुमनामी बाबा के नाम से अपनी आगे की जिंदगी बिताई।